मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद के बारे में। तो आजकल बड़ा सैलाब उमड़ रहा है आई लव मोहम्मद के बारे में। तो ये चीज़ें जायज़ है कि आप लोग किसी धर्म के लिए गलत बोलेंगे तो अपने अपने धर्म के लोग जो हैं वो एक्शन लेते ही हैं, खड़े होते ही हैं। तो ये तो उनका पवित्र नाम है, तो उसके लिए तो किसी को पॉलिटिक्स या किसी को कुछ चलने नहीं चाहिए। और सब अपने अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, एक पवित्र चीज़ को मानते हैं, तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आई लव मोहम्मद तो अच्छी चीज़ है, शब्द सब कुछ बढ़िया है और उसको मानना भी चाहिए। जैसे हम अपने भगवान को मानते हैं, ऐसे वो लोग अपने इनको मानते हैं, तो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स करनी ही नहीं चाहिए। तो इसी पे मेरा एक वीडियो है जिसे पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये वीडियो, जिसमें हर आम इंसान अपने आई लव मोहम्मद की वजह से एक मैदान में उतर गए हैं कि इसकी रिस्पेक्ट करो और इसको एक कहते हैं ना, ये उनके एक धर्म है, पवित्र धर्म, तो उसको मानो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसको मानना भी चाहिए। सब अपने अपने धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबको अपना अपना पूजा पाठ तरीके से करना चाहिए। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वीडियो। आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मुसलमान तो ना ही हमारे आरक्षण का विरोध करता है, ना भारत के मूल निवासियों का विरोध करता, मगर यही हाल है कि पाखंडी सरकार कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद कहने पे जिस प्रकार का मुकदमा बनाया है, यह हास्यास्पद है। आज हमारी समस्या मुसलमान नहीं है, हमारी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत को बचाना है, भारत माता को बचाना, ये हमारी समस्या है। मुसलमान कोई समस्या नहीं है। और अंधभक्त जब हरकतें करते हैं, जब मस्जिदों में घुस जाते हैं जय श्री राम के नारे लगा के, और जब मजारें तोड़ते हैं, उनमें लाते मारते हैं, मजारों में हथौड़े मारते हैं और जय श्री राम कहते, तो ये कौन है? आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। मस्जिदों पर ये भगवा फहराते हैं, ये अधिकार किसने दिया? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते? ये सरकार बार बार हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। हमारी मूलभूत समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और चुनाव आयोग में बैठा हुआ पाखंडी है, वो जो मशीनों से जो गड़बड़ी कर रहा है, अब ये कहने लगे हमारे पोस्टर लगे तो उन पे लगा दिए। भाई को दीवारें पेटेंट करा रखी है क्या योगी सरकार ने? दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। और ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लेना, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर ऐसी अपडेट आपको दूंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपको तो जानकारी होगी आई लव मोहम्मद कहने पर मुसलमानों पर FIR की जा रही है। आज इसी के बारे में आपको बेहद बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जिसके सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों आपको तो ये बात पता चल चुकी होगी, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, आई लव मोहम्मद के बैनर हर जगह लग रहे हैं। और दोस्तों मुसलमान इसके खिलाफ और जो गिरफ्तारी हो रही है, रैलियां निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आज इस वीडियो में आपको सारी हकीकत पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कहां पर गिरफ्तार किया गया है और लोगों को क्यों मना किया जा रहा है आई लव मोहम्मद लिखने पर। जी हाँ, मगर दोस्तों ये वीडियो जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये सब राजनीति से प्रेरित है। अगर आई लव मोहम्मद कह रहे तो संविधान सबको अधिकार देता है अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मजहब का प्रचार करने की, उत्सव मनाने की, त्योहार मनाने की, जुलूस निकालने की। मगर ये लोग कौन है? किसकी सरकार है? योगी सरकार है। और ये मुद्दे ढूंढ रही है। जिस प्रकार से ईवीएम मशीन पे सवाल उठे और चुनाव आयोग पे सवाल उठे, तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव के घेरे में, और उन मुद्दों को डाउन करने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान पे कहीं ना कहीं लेके आती है। और यही वजह है कि भाई जो आई लव मोहम्मद हुआ, आई लव मोहम्मद क्या था? जन्मदिन था मोहम्मद साहब का, उस अवसर पर लोगों ने पोस्टर लगा दिए। अब ये कहने लगे हमारे पोस्टर लगे तो उन पे लगा दिए। भाई को दीवारें पेटेंट करा रखी है क्या योगी सरकार ने या अंधभक्तों ने? और अंधभक्त जब हरकतें करते हैं, जब मस्जिदों में घुस जाते हैं जय श्री राम के नारे लगा के, और जब मजारें तोड़ते हैं, उनमें लाते मारते हैं मजारों में,
हथौड़े मारते हैं और जय श्री राम कहते तो ये कौन है? आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, मस्जिदों पर ये भगवा फहराते हैं। ये अधिकार किसने दिया? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते? इन पाखंडी और आतंकियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? और जब अंधाचार्य जैसे और बागेश्वर जैसे लोग कह के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, बताए राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करता हूँ, इन पाखंडियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते? सरकार बताए। और आई लव मोहम्मद कहने से क्या भाई? आई लव मोहम्मद, आई लव भीम, आई लव भीम, बताओ और क्या कहूँ? है सब कुछ आई लव भगत सिंह, है आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम, बताओ जो उखाड़ सको उखाड़ लो। हमारा ये हमारा अधिकार है, हमारी आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, समझे ना? हो तुम्हारी माँ की अंधभक्तों जिंदाबाद। ये ध्यान रखना, ये भारत सबका है और सबको देता है इजाजत अपने अपने तरीके से अपने अपने त्योहार पर्व मनाने की। और इन पाखंडियों की औकात बताइए। आई लव मोहम्मद पे इन्होंने मुकदमे बना दिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर बार बार आतंक फैलाती है, सरकारी फैलाती है और सरकारी मुकदमे दर्ज कर रही है। बताइए आई लव मोहम्मद। माहौल बिगाड़ने का काम किया गया और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया। अगले दिन हिंदू संगठन की भी यात्रा थी, उसे भी बेकार करने का काम किया गया, इसलिए ये सब हुआ। कौन है हिंदू संगठन? क्या है हिंदू संगठन? कौन है हिंदू? काय करे हिंदू? हिंदू हिंदू कुछ नहीं है मैडम, आपको क्या मालूम है? काय के हिंदू है? जब हिंदू मर रहे थे भी बाढ़ पीड़ित, कितने हिंदू डूब डूब के मर रहे थे, उनके पशु डूब डूब के मर रहे थे, गाय माता डूब डूब के मर रही थी, पाकिस्तान जा रही थी लहराती हुई डूबती हुई। मगर जब नहीं आराम के हिंदू बन रहे हो, जब गाय माता को बचाने कोई गौ भक्ति आवे, अबे लाखों गाय माता डूब डूब के मरी, तब तुम कहा थे? कौन से बिल में दुबके हुए थे बे? कौन सी गुफा में तैयार थे तुम? क्या कर रहे थे? हिंदू हिंदू, अबे हिंदू तुम बताओ कौन से शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा या हिंदुओं की बहन बेटियों की लुटती इज्जतों के लिए तुमने कौन सा आंदोलन किया? किस हिंदू बहन के लिए खड़े हुए? बताओ तो सही। एक भी जगह बनारस में मौर्य समाज की बेटी का रेप बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए खड़े हुए? नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए खड़े। और उसके लिए मनीषा वाल्मीकि के लिए खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। मगर ये जब खड़े होते हैं तो इन्हें आपत्ति मोहम्मद से है, इस्लाम से है, मुसलमान से है। और भाई ये कौन है जो मुसलमान और इनसे आपत्ति जता रहे? ये कौन है भाई? भारत के लोगों को, मैडम सुनना, हम भारत के लोगों को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से उनको दिक्कत है, पता है किनको? जिन्होंने मुगलों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता किया, उन्हीं को दिक्कत है, उन्हीं पाखंडियों को दिक्कत है, उन्हीं को मुसलमानों से दिक्कत है। मगर हम भारत के लोगों को, भारतवासियों को, आज हमारी समस्या मुसलमान नहीं है, हमारी समस्या है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत को बचाना, भारत माता को बचाना, ये हमारी समस्या है। मुसलमान कोई समस्या नहीं है। मुसलमान तो ना ही हमारे आरक्षण का विरोध करता है, ना भारत के मूल निवासियों का विरोध करता। मगर ये बलात्कार कौन कर रहा है? जो मनीषा वाल्मीकि जो है हिंदू बताते थे, उसका रेप बलात्कार किसने करा? उसके साथ बताए कुलदीप सिंह सेंगर कौन सा मुल्ला था, पाकिस्तान से आया था, इसने रेप कर हत्या करवा दी लड़की की। आप मुझे बताओ। और पिंकी लोधी का जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी जनेब दाऊ ने बलात्कार करते करते। वो जनेऊ उधारी थे, वो क्या मुसलमान थे? बताए योगी सरकार, बताए अंधभक्त पाखंडी, बताए वो भलवे जो धर्म के नाम पे आतंक बचाए हुए आतंकवादी देशद्रोही, इस देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं, इस देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोंट के दबाना चाहते हैं। मगर ये देश सबका है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई, मगर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू तो एक नौटंकी है। तो आप तो प्रशासन को अल्टीमेटम देने लगे। आप देखिए काशी चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैंने बोला आई लव मोहम्मद डालो, जेल में डालो, आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। हाँ तो हम तो दे रहे हैं, डाल कर हम डालेंगे नहीं भाई। आई लव मोहम्मद कह दें, आई लव हम कहते हैं हिंद समाचार, तो हमारे को जेल में डाल देंगे? हैं आई लव हिंद समाचार, बताओ क्या करोगे हमारा? आई लव इस्लाम, बताओ क्या करोगे? आई लव बताओ क्या क्रिश्चियन, आई लव सिख, आई लव भगत सिंह, आई लव भीम, बताओ क्या करोगे? तुम खा लोगे? हैं आई हिट यू अंधाचार्य पाखंडी, आई हिट यू, समझे नहीं? और पिटयू भी हो जाएगी, नहीं पिटयू समझिए ना। जब देश की जनता ठोकेगी तुम्हें, जितने भी उठाई गिरे हो, जो रंग बंग पोत के आ जाते हो, कहीं लील लगा लेंगे, कहीं पीला लगा लेंगे, कहीं कलई पोत लेंगे, भूतों की तरह बाल भी खेल लेंगे। ये आते कहाँ से? कोई मेहनत की तरह लगता है अंधाचार्य, देखा ना मेरे प्रभु राम। अब शब्दों की मर्यादा रखिए, कोर्ट ने इस पे सख्त एक्शन लेने की बात। क्या एक्शन? कोर्ट ने शब्दों की मर्यादा रखी है। शब्दों का काय का शब्द मोदी जब कहता है कि कांग्रेस की बेवा, तब शब्द कहा जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाँ मुझे बताओ, पूछो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सही जवाब दिया इनको, ये तो पहुंच गए थे वहां कोर्ट में, कहले भाई खजुराहो में विष्णु भगवान की गर्दन टूट गई है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करे उसको बनवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा? अरे भगवान की गर्दन कैसे टूट सकती है? जो भगवान सारी दुनिया को बनाता है, क्या वो अपनी गर्दन नहीं बना पाएगा? चलो भागो यहाँ से। अब इनकी आहत हो गई आस्था, अब चिल्ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश खराब है, ये खराब है। अबे भूतनी के हो, जब तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा, भगवान सबसे बड़ा, तो बाबा साहेब के संविधान के पास ही अधिकार मांगने जाते हो। तो ये देख लो कि भारत का संविधान इस धर्म पाखंड से कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। तो इसको जिसने बनाया हो बाबा साहब ने, वो कितने ऊंचे हैं, कितने महान है, इस बात को समझना चाहिए। कोई भी धर्म पाखंड के नाम पे जो खुद अपने भगवानों के लिए मंदिर की अर्जी लगाने भी बाबा साहब के संविधान से मांगते थे। तो सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का क्या है? भारतीय संविधान, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इसी को तो सीजीआई की जाति भी तो टिप्पणी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये तो दलित है इसलिए ये हिंदू विरोधी है सीजीआई। अच्छा सीजीआई मतलब ये दलित है तो हिंदू विरोधी है। और जितने पाखंडी बैठे हैं विदेशी मूल के जो लोग हैं, विदेशी आ रहे हैं, ये कितने बैठे हुए हैं?
हर सगे हर महकमों में, अदालतों में, सब जगह। तो इसका मतलब तुम जातिवादी गुंडे नहीं हो, वो अंधाचार्य और क्या नाम है तुम्हारा, बागेश्वर, देवकी नंदनम और तुम्हारे अनुरुद्धाचार्य, ये सब कौन है? ये जातिवादी गुंडे हैं जो अन्य जातियों को गालियां देते हैं, अन्य जातियों को छोटा बताते हैं, अन्य जातियों को तुच्छ बताते हैं, अन्य जातियों की महिलाओं को, बेटियों को दासी बनाने की बात करते हैं कि दासी बनाएंगे उन्हें, हम उनके साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो चेली चाली रखेंगे। चेली मुंह तोड़ देंगे भूतनी को तुम्हारा, समझे? उछल देंगे मुंह तुम्हारा। भारत के लोग जागने लगे हैं, भारत के मूल निवासी जागे, और ये मूल निवासी जो है ना, तुम्हारी बर्बादी का एक नया इंकलाब खड़ा करेंगे। जो भागते हुए लोग जहाँ से आए थे ना यूरेशिया से, वहीं घुसेड़ेंगे ले जाके यूरेशिया फुरेशिया में तुमको, समझे नहीं? ये चमड़ी ज्यादा मोटी हो गई है ना, इस चमड़ी को छाटना भी जानता है भारत का मूल निवासी। ये ध्यान रखना, अगर भारत के लोगों के खिलाफ बोलोगे और धर्म संप्रदाय के नाम पर इस भारत में युद्ध कराओगे, तो भारत के जो भारतवासी है, मूल निवासी है, वो आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय संविधान किसी को ऐसी हिमाकत करने की